अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था आयत नंबर 20 तक, तो अब चलिए शुरू करते हैं आयत नंबर 21 से, सूरतुल बक़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, यहाँ पर अब हम या को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर मद है। या अय्यु, अलहम्ज़ा या ज़बर ऐ, या पेश यू, अय्यु हन। अब यहाँ पर हा को नून से मिलाना है, हा नून ज़बर हन, अय्युहन्नासु, सीन आइन पेश सुर, नासुअबुदू। दू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। वाव मद्दा का मतलब होता है वाव जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। या अय्युहन्नासुअबुदू रब्बकुमुल, मीम लाम पेश मुल, रब्बकुमुल्लज़ी को खींचेंगे या मद्दा। या मद्दा मतलब या जिस पर जज़म हो और उससे पहले देर हो, ये है वाव मद्दा और ये है या मद्दा। खलक़कुम, मीम साकिन के बाद वाव है तो इसे हम इज़हार शफ़वी कहते हैं। मीम साकिन के बाद बा और मीम इन दोनों को छोड़कर कोई और लेटर आए तो हम इज़हार शफ़वी कहते हैं और वह बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा जाएगा। खलक़कुम वल्लज़ीना, ज़ी को खींचेंगे या मद्दा, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अब हमें यहाँ पर इस नून की आवाज़ को नाक में छुपाना है, वो इसलिए कि यहाँ पर नून साकिन के बाद क़ाफ़ है और क़ाफ़ हुर्फ़े इक़फ़ा में से है। मिन क़ब्लिकुम, अगेन यहाँ पर भी हमारे पास इज़हार शफ़वी है, इसको भी बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे। क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क़ू को खींचेंगे क्योंकि ये वाव मद्दा है और अब हमें यहाँ पर वक्फ़ करना है तो इस पर हम जज़म दे देंगे। तत्तक़ून अल्लज़ी, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई इबारत नहीं तो इस पर हम जज़म देकर पढ़ेंगे। अल्लज़ी, ज़ी को खींचेंगे क्योंकि या मद्दा है, जैसा कि यहाँ पर था। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, रॉ को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। शीन वाव दो ज़बर शौ। अब हमें यहाँ पर गुन्ना भी करना है, वो इस वजह से कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, अब हम यहाँ पर तो तनवीन है, तनवीन के बाद या वाव मीम नून जिसका मजमुआ यौमिन है, या वो मीम नून मिलाकर देखेंगे तो यौमिन होगा। अगर उसमें से कोई लेटर आए, जैसा कि यहाँ पर उसमें से वाव आ गया, तो अब हमें यहाँ पर गुन्ना करना होगा, यानी कुछ देर नाक में आवाज़ को रोकेंगे। फ़िराशन वस्समाअ, मीम को यहाँ पर मीम अलिफ को खींचेंगे क्योंकि मद है। वस्समाअ बिनाअ, मद है इसलिए खींचकर पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर वक्फ़ करना है तो इस पर एक ज़बर साक़ित हो जाएगा और यहाँ पर एक ज़बर हम लगा देंगे, अलिफ लगा देंगे। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बिना आ, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो उसका यही हुक्म है कि एक ज़बर साक़ित हो जाता है। बिना आ, व अंज़ला, यहाँ पर भी इख़फ़ा करना है क्योंकि ज़ा है नून साकिन के बाद। व अंज़ला मिनस समाई, माँ को खींचेंगे मधे माँ, यहाँ पर भी हमें नून की तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाना है। फ़अख़रजा, याद रखें कि ज़बर ज़ेर पेश इन तीनों को कभी खींचना नहीं है। फ़अख़रजा बिही, को खींचेंगे खड़ी ज़ेर। मिनस नून सा ज़बर नस, मिनस समराती, रॉ को खींचेंगे खड़ा ज़बर। मिनस समराती रिज़क़ल, क़ाफ़ लाम दो ज़बर क़ल, रिज़क़ल लकुम फ़ला, इसको खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो तो उसको खींचकर पढ़ा जाता है। अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है। फ़ला तजअलू, लू को खींचेंगे वाव मद्दा है। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, यहाँ पर अब हमें गुन्ना करना है क्योंकि तनवीन के बाद वाव है, यौमिन का फ़ायदा। अंदादन व अंतुम, यहाँ पर इक़फ़ा होगा। व अंतुम तालमून, मुँह को खींचेंगे, वाव मद्दा है और नून पर हम जज़म दे देंगे। व इन कुंतुम, अब हमें यहाँ पर इक़फ़ा करना है, नून साकिन के बाद काफ़ है, काफ़ हुर्फ़ इक़फ़ा में से, इसलिए इस नून को नाक में छुपाएंगे। यहाँ पर भी इक़फ़ा होगा, नून साकिन के बाद ता है, ता भी हुर्फ़ इक़फ़ा में से, इसको भी नाक में छुपाएंगे। व इन कुंतुम फ़ी,
मीम साकिन के बाद फा, बा और मीम को छोड़कर कोई और लेटर आए तो वो इजहार शफवी नॉर्मल पढ़ा जाएगा। फी रोइबिम गुन्ना होगा क्योंकि मीम पर तजदीद है। या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि तनवीन के बाद मीम है या वो मीम नून में से। रोइबिम मिम्मा नज़्ज़लना, नज़्ज़लना अला, ला को खींचेंगे खड़ा ज़बर, अला अब्दिना, अब्दिना फ़अतू, फ़ा को हम झटका देंगे क्योंकि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। फ़अतू बिसूरतिम, मीम पर तजदीद है गुन्ना होगा, बिसूरतिम मिन मिथली। अब हमें यहाँ पर इस नून को स्किप करना है क्योंकि इस मीम पर तजदीद है और तजदीद वाले हर्फ को हम पहले वाले से मिलाएंगे, इस मीम को हम डायरेक्ट इस मीम से मिलाएंगे, मिन मिथली। वदउ, वदउ शुहदाअकुम, हा यहाँ पर अब हमें खींचना है, शुहदाअकुम, मीम साकिन के बाद मीम, मीम साकिन के बाद मीम है तो इसको हम इदगाम शफवी कहते हैं और यहाँ पर गुन्ना करना होगा। जैसा कि यहाँ पर मीम साकिन के बाद ता था तो ये इजहार शफवी था, मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वो इजहार शफवी। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो हमें गुन्ना करना होगा, शुहदाकुम, इस तरीके से। यहाँ पर इख्फा होगा, नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। दूनिल्लाही, इस लफ्ज़ अल्लाह को हम पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है। दूनिल्लाही इन कुंतुम सादिकीन, की को खींचेंगे या मद्दा। फ़इल्लम, नून को नहीं पढ़ा जाएगा, स्किप कर देंगे। हमज़ा लाम ज़ेर इल, हमज़ा लाम ज़ेर इल, फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, लू को खींचेंगे वाव मद्दा। फत्तकुन, फ़ाता ज़बर फत, फत्तकुन, क़ाफ नून पेश कुन, वाव अलीफ, अलीफ और लाम को स्किप करना है, क़ाफ को डायरेक्ट नून से मिलाएंगे। फत्तकुन्नारल्लती, ती को खींचेंगे या मद्दा है। वक़ूदुहन, कू को खींचेंगे वाव मद्दा। वक़ूदुहन, हा नून ज़बर, हन्नासु वल हिजारतु उइद्दत, स्वला का मतलब मिलाकर पढ़ेंगे। हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन, री को खींचेंगे या मद्दा। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, नू वाव मद्दा होने की वजह से खींचेंगे। वअमिलुस, यहाँ पर लाम को हम स्वाद से मिलाएंगे, वाव अलिफ, अलिफ और लाम को स्किप किया जाएगा। लाम स्वाद पेश लुस, वअमिलुस सालिहाती, सौ को खींचेंगे खड़ा ज़बर, सालिहाती, अन्ना नून पर तज़दीद है गुन्ना होगा। लहुम, यहाँ पर इजहार शफवी। जन्नाति, यहाँ पर इख्फा होगा। तजरी मिन, इख्फा, नून साकिन के बाद ता है इस वजह से। तजरी मिन तहतिहल अनहार, कुल्लमा, मा को खींचेंगे अलिफ मद्दा। रुज़िक़ू, वाव मद्दा है खींचेंगे। रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी, ज़ी या मद्दा है खींचेंगे। रुज़िक़ना, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। मिन क़ब्लु, यहाँ पर इख्फा होगा। व उतू बिही, व उतू, तू को खींचेंगे वाव मद्दा। व उतू बिही मुतशाबिहा, दो ज़बर है, इस पर वफ़ करना हो तो एक ज़बर साक़ित हो जाएगा। मुतशाबिहा, वलहुम, वलहुम फ़ीहा, हा को खींचेंगे खड़ा मद है। फ़ीहा अज़वाजुम, मीम पर तजदीद है गुन्ना होगा या फिर यौमिन का क़ायदा भी समझ सकते हैं। अज़वाजुम मुतहहरतुम, ला है तो हम यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे। ता वाव दो पेश तुम, और हमें यहाँ पर गुन्ना भी करना है क्योंकि तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से वाव है। मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा, फ़ी को खींचेंगे या मद्दा है। हा को खींचेंगे अलिफ मद्दा है। खालिदून, दू को खींचेंगे वाव मद्दा है और अब हमें यहाँ पर वक्फ करना है इसलिए जज़म दे देंगे। इसी के साथ हम अपने 25 वाली आयत को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आगे की जो आयतें हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको तजवीद सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।